हाय गाइस, वेलकम बैक टू करियर वाइब्स। आज की वीडियो में हम बात करेंगे 12th कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए टॉप 20 हाईएस्ट पेइंग जॉब्स के बारे में। 12th में कॉमर्स लेने के बाद जो स्टूडेंट्स अपने करियर को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं वो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। इस वीडियो में ज़्यादा नहीं, सिर्फ 20 हाईएस्ट पेइंग जॉब्स के बारे में बात की गई है। अगर आप ज़्यादा जानना चाहते हैं तो एक बार कमेंट ज़रूर कीजिएगा, इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट ज़रूर बनाया जाएगा। और जो लोग कहते हैं कि कॉमर्स में कोई स्कोप नहीं है, उन्हें ये वीडियो भी ज़रूर शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर पे है एंटरप्रेन्योर। अगर आपने पहले से एंटरप्रेन्योर बनने के बारे में नहीं सोचा है और आपने 12th में कॉमर्स चुना है तो ये कॉमर्स साइड काफी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए एक एंटरप्रेन्योर बनने में। 12th पूरा करने के बाद आप एंटरप्रेन्योरशिप का सबसे पॉपुलर कोर्स यानी कि BBA इन एंटरप्रेन्योरशिप कर सकते हैं। एक एंटरप्रेन्योर बनने के लिए किसी भी पर्टिकुलर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं होती है, तो BBA भी कर सकते हैं आप। इसके अलावा और भी कोई कोर्स कर सकते हैं जिसे करने में आपको लगभग 3 साल का समय लगेगा। यदि आपने शार्क टैंक देखा होगा तो आपने ये भी देखा होगा कि वहाँ पर नए नए युवा अपना अलग अलग आइडिया लेकर आते हैं। तो एक एंटरप्रेन्योर वही होता है जो अपना न्यू बिजनेस खुद स्टार्ट कर सके एंड फाइनेंशियल रिस्क को झेल सके। सेकंड नंबर पे हमारा है CEO। CEO की जॉब बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली होती है। ये किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम बना भी सकते हैं एंड उसे बिगाड़ भी सकते हैं। CEO बनने के लिए 10+2 के बाद आपको बैचलर्स डिग्री करनी है किसी भी स्ट्रीम में। उसके बाद आप चाहें तो MBA भी कर सकते हैं। इनकी सैलरी 24 लाख से 30 लाख के बीच में होती है। ये एवरेज सैलरी है, एक्सपीरियंस के बाद और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। थर्ड नंबर पे आता है मार्केटिंग मैनेजर। वन ऑफ द मोस्ट साउट आउट जॉब है ये फॉर कॉमर्स स्टूडेंट्स। मार्केटिंग मैनेजर का काम होता है अपनी कंपनी की सेल्स बढ़ाने के लिए मार्केटिंग में एडवर्टाइजिंग का यूज़ करना। तो इसके लिए आप बैचलर्स डिग्री में BBA या फिर BMA चुन सकते हैं। इसके बाद आप चाहें तो मास्टर्स भी कर सकते हैं ज़्यादा सैलरी पाने के लिए, ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ पाने के लिए। इनकी सैलरी एवरेज में 6 से 7 लाख होती है और एक्सपीरियंस के बाद और भी ज़्यादा सैलरी बढ़ जाती है। फोर्थ नंबर पे है चार्टर्ड अकाउंटेंट यानी कि CA। बिजनेस के टैक्सेशन और अकाउंटिंग के मैटर से रिलेटेड जिम्मेदारी एक CA की होती है। 12th के बाद आप CA का कोर्स कर सकते हैं जो कि लगभग 4.5 साल का होता है। एक CA की सैलरी 6 से 7 लाख के बीच में होती है एवरेज। फिफ्थ नंबर पे हमारा है एक्चुअरी। अगर आपने इस जॉब प्रोफाइल के बारे में नहीं सुना है तो मैं आपको बता दूं, एक्चुअरी प्रोफेशनल्स का काम होता है इंश्योरेंस या फिर फाइनेंशियल के फील्ड में रिस्क का आंकलन करना और इसके आधार पर प्रीमियम की रकम निर्धारित करना। इन्हें मैथमेटिक्स की बहुत ज्यादा नॉलेज होती है, मतलब कि एक्सट्रीम लेवल की मैथ्स इन्हें आती है। 12th कॉमर्स के बाद आप BSc मैथ्स या फिर BSc स्टैटिस्टिक्स कर सकते हैं या फिर BSc इन एक्चुरियल साइंस भी कर सकते हैं एक एक्चुअरी बनने के लिए। इसके बाद चाहे तो MSc इन फाइनेंशियल मैथमेटिक्स भी कर सकते हैं। तो एक एक्चुअरी प्रोफेशनल की जो सैलरी होती है वो लगभग 10 से 14 लाख होती है। 6th नंबर पे है कॉस्ट अकाउंटेंट। कॉस्ट अकाउंटेंट का काम होता है प्रोडक्ट की कॉस्ट डिसाइड करना। किसी प्रोडक्ट को बनाने में अगर ज्यादा कॉस्ट आ रही है तो उसे कम कैसे किया जा सकता है, मतलब एक कॉस्ट अकाउंटेंट ही बिजनेस को लॉन्ग टर्म में ले जा सकते हैं। कॉस्ट अकाउंटेंट बनने के लिए आपको CMA कोर्स करना होगा। CMA के 3 लेवल होते हैं, फाउंडेशन, इंटरमीडिएट और फाइनल। सभी लेवल की योग्यता कुछ इस प्रकार है और इस कोर्स की ड्यूरेशन 3 से 4 साल होती है। अगर आप एक कॉस्ट अकाउंटेंट बन जाते हैं तो आपकी एवरेज सैलरी 4.8 लाख पर ईयर होगी। 7 नंबर पे हमारा आता है कंपनी सेक्रेटरी। कंपनी सेक्रेटरी कॉर्पोरेट और सिक्योरिटी लॉ के एक्सपर्ट होते हैं। इसके अलावा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के चीफ एडवाइजर भी होते हैं। कंपनी सेक्रेटरी बनने के लिए 12th के बाद CS का कोर्स कर सकते हैं। 3 लेवल में होता है, फाउंडेशन कोर्स, एग्जीक्यूटिव कोर्स और प्रोफेशनल कोर्स। इनकी क्वालिफिकेशंस भी सबकी अलग अलग है, बिल्कुल कॉस्ट अकाउंटेंट के CMA की तरह। तो ये ग्रेजुएशन के बाद भी किया जा सकता है। इसकी ड्यूरेशन 3 to 5 ईयर्स होती है। बात करें सैलरी की तो 6 to 14 लाख आप इसमें कमा सकते हैं एक कंपनी सेक्रेटरी बन के। 8th नंबर पे है HR मैनेजर यानी कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर। ये कंपनी में नए नए स्टाफ्स की भर्ती करते हैं, उनका इंटरव्यू लेते हैं और स्टाफ्स के लिए इंसेंटिव बेस डिसाइड करते हैं। 12th के बाद आप ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में कोई भी बैचलर्स डिग्री या फिर डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं। तो HR मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई भी कोर्स करने में 6 महीने से 3 साल का समय लगता है। इसकी एवरेज सैलरी 6 to 7 लाख होती है, बट एक्सपीरियंस्ड स्टाफ की सैलरी 12 to 15 लाख होती है। 9th नंबर पे हमारा है सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। इंडिया के अलावा बाहर के देशों में भी सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट की जॉब वन ऑफ दी हाईएस्ट सैलरी जॉब है। CPA बनने के लिए आप बैचलर्स डिग्री इन कॉमर्स कर सकते हैं, BSc इन फाइनेंस कर सकते हैं या फिर CPA का एग्जाम भी दे सकते हैं जो कि 4 सेक्शन में डिवाइडेड होता है। तो 18 महीने में आप CPA को कंप्लीट कर सकते हैं। एक CPA की सैलरी लगभग 7 से 9 लाख होती है। 10th नंबर पे हमारा आता है इवेंट मैनेजर। इनका काम आपको पता ही होगा, तो इसके लिए आप BBA इवेंट मैनेजमेंट में कर सकते हैं, BJMC कर सकते हैं और इनकी ड्यूरेशन जो होती है कोर्सेज की वो 3 to 4 ईयर्स होती है। एक इवेंट मैनेजर 4 to 5 लाख अर्न करते हैं। 11th नंबर पे हमारा आता है लॉयर। 12th में कॉमर्स के बाद आप चाहें तो लॉयर भी बन सकते हैं।
जिसके लिए आप BCom LLB कर सकते हैं या फिर BA LLB कर सकते हैं। इसकी ड्यूरेशन 5 ईयर्स होती है और इसमें सैलरी 3.5 लाख टू 9 लाख मिलती है। 12th नंबर पे है इकोनॉमिस्ट। इकोनॉमिस्ट मनी, स्टॉक्स, एक्सचेंज रेट्स आदि के बारे में स्टडी करते हैं, इकोनॉमिक्स कंडीशंस को प्रिडिक्ट करते हैं। इसके लिए आप बैचलर ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक्स कर सकते हैं, BA इकोनॉमिक्स या फिर बैचलर इन बिहेवियरल इकोनॉमिक्स कर सकते हैं, जिसकी ड्यूरेशन लगभग 3 to 4 ईयर्स होगी। इकोनॉमिस्ट बनकर आप 4 to 5 लाख कमा सकते हैं विदाउट एक्सपीरियंस। 13th नंबर पे है इन्वेस्टमेंट बैंकर। ये भी एक हाई सैलरी वाली जॉब है। इनका काम होता है क्लाइंट को ऐसी जगह पैसा लगाने के लिए राजी करना जहां पर उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिल सके। बिजनेस, एडमिनिस्ट्रेशन या फाइनेंस में आप बैचलर डिग्री कर सकते हैं और ज़्यादातर कंपनी उन्हें प्रीफरेंस देती है जो मास्टर डिग्री कर चुके होते हैं। तो मास्टर डिग्री में आप MBA इन फाइनेंस चुन सकते हैं। इनकी सैलरी लगभग 9 से 10 लाख होती है। 14th नंबर पे है CBI ऑफिसर। 12th पास करने के बाद आप किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन पास करें और फिर आप UPSC की तैयारी कर सकते हैं और UPSC क्लियर करके आप एक CBI ऑफिसर बन सकते हैं। तो इनकी सैलरी लगभग 44,000 से 1,42,000 तक हो सकती है पर मंथ। 15th नंबर पे है IT मैनेजर। IT मैनेजर बनने के लिए ग्रेजुएशन पूरा करना बहुत जरूरी है, जैसे कि आप बैचलर इन IT मैनेजमेंट कर सकते हैं या फिर BCom इन इंटरनेशनल मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी कर सकते हैं और कंप्यूटर साइंस के फील्ड में भी कोई डिग्री कर सकते हैं। मास्टर्स डिग्री वाले कैंडिडेट्स को ज़्यादा प्रीफरेंस दिया जाता है, तो आप चाहें तो MBA इन IT भी कर सकते हैं। इनकी सैलरी 9 लाख टू 25 लाख होती है। 16 नंबर पे है अकाउंटेंट। 12th कॉमर्स के बाद अकाउंटेंट बनना बहुत बढ़िया ऑप्शन है, जिसे पूरा करने के लिए आप BCom कर सकते हैं, जो कि 3 साल का होता है। इनके सैलरी की बात करें तो 3.5 लाख से 18 लाख आप अर्न कर सकते हैं। 17th नंबर पे है बिजनेस एनालिस्ट। बिजनेस एनालिस्ट बनने के लिए IT मैनेजमेंट और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग जैसे फील्ड में आप बैचलर डिग्री कर सकते हैं, जैसे कि BCom कर सकते हैं। बिजनेस एनालिस्ट ग्रेजुएट्स की डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है, तो इसमें करियर बनाना भी एक अच्छा ऑप्शन है। इनकी सैलरी 1.5 लाख से 7 लाख होती है। 18th नंबर पे हमारा है बजट एनालिस्ट। बजट एनालिस्ट का काम होता है एक बिजनेस की बजट रिपोर्ट को तैयार करना। बजट एनालिस्ट बनने के लिए पॉलिटिकल साइंस या फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के फील्ड में बैचलर डिग्री होना जरूरी है। प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशंस में हाई डिमांड्स जॉब पाने के लिए आपको मास्टर डिग्री भी करना होगा, तो इस जॉब में आपको 6 से 8 लाख सैलरी मिल जाएगी। 19th नंबर पे है रिसर्च एनालिस्ट। डाटा ऑर्गेनाइज करना और एनालाइज करना रिसर्च एनालिस्ट का काम होता है। हर तरह की इंडस्ट्री में रिसर्च एनालिस्ट की जरूरत होती है, तो आप इसके लिए BSc इन डाटा साइंस या फिर BBA या फिर BCA कर सकते हैं। इनकी सैलरी 3 to 5 लाख होती है। इस वीडियो की लास्ट जॉब है प्रोडक्ट मैनेजर, जिसके बारे में जानने से पहले आप एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें। अगर आप इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। जो प्रोडक्ट मैनेजर होते हैं वो 16 से 17 लाख कमा सकते हैं एवरेज में भी, क्योंकि प्रोडक्ट मैनेजर की डिमांड हर तरह की इंडस्ट्री में होता है। प्रोडक्ट को बनाने में, उनके प्रोसेसिंग में प्रोडक्ट मैनेजर का बहुत बड़ा रोल होता है। सभी कंपनी में प्रोडक्ट मैनेजर की डिमांड होती है, तो इसके लिए आप BBA या फिर बैचलर इन मार्केटिंग या फिर MSc इन मार्केटिंग कर सकते हैं। तो आज के ये 20 हाईएस्ट पेइंग जॉब्स में से आपने अपने लिए कौन सा सेलेक्ट किया है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।